जो हृदय में कामनाएं भी रखते हैं भोगों की, यदि वो मेरी बात पर श्रद्धा कर ले कि एकमात्र नाम जप पर ध्यान दे, सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। पहले नाम जप तुम्हारे दुख को प्रदान करने वाले पापों को भस्म करेगा। यदि आप चाहते हैं कामना की पूर्ति होगी। यदि आप कामना की पूर्ति ना चाहे तो भगवत प्राप्ति करा देगा नाम जप। यद भ्रू नर्तन वार्तिन्यो सिद्ध्योष्टौ नृपात्मज तमाराध्य श्रीकेश मपवर्गोप्य दूरतः। आठों सिद्धियां जिनके नाम में विराजमान हैं, वशीभूत हैं। आप राधा 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 नाम जप करके देखो, आप देख लो, मान लो हमारी बात, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। भ्रूभंग मात्र से जिनकी सृष्टि का सृजन, पालय और लय होता है, सृजन होता है, पालन होता है और लय होता है, ऐसे भगवान को अधीन करने की सामर्थ्य एकमात्र नाम में है। ऋषिकेश भगवान की आराधना, मोक्ष, प्रेम जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। नाम नाम जप करो। यश्च रामं न पश्येतु यम हि रामो न पश्यति निंदिता सा भवेल लोके स्वात्माप्येनं विगर्हति। धिक्कार है उसके जीवन को जिसने भगवान की तरफ नहीं देखा। धिक्कार है उसके जीवन को जिसको भगवान ने कृपा करके नहीं देखा। मन क्रम वचन छाण चतुराई तो भजत कृपा करी है रघुराई। अर्थात उसका जीवन व्यर्थ है जिसने नाम जप नहीं किया। सम्याग आराधितो विष्णु किम न यच्छति देहिनाम ते धन्याः कृत पुण्यास्ते तेषां च सफलो भवः। येन भक्त्या हृद आराधितो विष्णु हरि सर्व सुख प्रदः। यदि भगवान श्री हरि की आराधना नहीं की तो हे देहधारी जीव तेरी दुर्दशा होगी। जैसे जानवर को लाठी से मारा जाता है, ऐसे देखा मारते हुए वृद्धों को, भ्रमण में देखा है, ऐसे दृश्य देखे। वही तुम्हारा कर्म तुम्हारे बच्चे की बुद्धि में बैठकर तुमको दंड दे रहा है। तुमने हरि का भजन नहीं किया ना, पूरा जीवन व्यर्थ किया ना पापाचरण के उसी बेटे के लिए, उसी परिवार के लिए, वही तुम्हें कष्ट देगा। मान लो ये शास्त्र आज्ञा हो रही। जिसने भगवान श्री हरि की आराधना नहीं की, मंदोदरी छाती ऐसे रावण की पीट के कह रही, रामो विमुख असहाल तुम्हारा रहा न को कुल रोव निहारा। भगवान से विमुख होने पर तुम्हारा ऐसा हाल हो गया। देखो भगवान का आराधना का स्वरूप देखो। विभीषण जी अपमानित किए जा रहे हैं दरबार में, और भगवान की शरण में जाते हैं तो उसी दरबार के अधिपति, लंकाधिपति बनकर बैठ जाते हैं। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। कैसे कृपालु हमारे प्रभु श्री हरि है। जो देहधारी भगवान का भजन नहीं करता, दुर्गति ही दुर्गति है, पक्का दुर्गति है। सर्वव्यापी श्री हरि की आराधना जिसने किया उसका जीवन धन्य हो गया। इसलिए मान लो जीवन का परम लाभ धन्य करना, जीवन का नाम जप करना है। चाहे जैसी परिस्थिति हो। क्या पैसा लगता है, राधा राधा राधा, इसमें कौन सी आपकी बहुत सी बड़ी मेहनत लगती है। राधा 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 नाम जपने में क्या जाता है आपका, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखना। कल एक 28-30 वर्ष की अवस्था ठाकुर जी को लिए हुए, स्वस्थ शरीर, आंखों से अश्रु प्रवाह, कह रहे थे ऐसी कृपा हमारे ऊपर क्यों हुई। मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, बहुत ही गलत आचरण करने वाला, और आज ठाकुर जी को मैं जी नहीं सकता इनके बिना। ये क्या है, ये क्या संत वाणी का प्रभाव अंदर गया, जीवन के पूरे जीवन को परिवर्तन कर दिया, जीवन का जीवन परिवर्तन कर दिया। बहुत दुर्लभ ये बात है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। मन विषयी भोगों में लगा हुआ और हटकर प्रिया प्रीतम में लग जाए, सबसे बड़ा चमत्कार। रूप आरोग्य मर्थाश्च भोगाश्चैवानुषंगिकान् ददाति ध्यायतो नित्यम अपवर्ग प्रदो हरि। तुम्हें सुंदर रूप चाहिए, आराधना करो, नाम जप करो, बड़े सुंदर हो जाओगे। देखो सुंदरता किसे कहते हैं, हृदय के आकर्षण को सुंदरता कहते हैं। सबके हृदयों को आकर्षण कर ले उसे सुंदर कहते हैं। जैसे मान लो स्त्री स्वरूप सुंदर है तो पुरुष स्वरूप को आकर्षण कामी पुरुष को कर सकता है, सबके नहीं। या पुरुष स्वरूप बड़ा सुंदर है तो कामिनी के हृदय को आकर्षण कर सकता है। लेकिन भक्त का ऐसा स्वरूप जागृत होता है, स्त्री पुरुष वयो वृद्ध दुष्ट पुण्यात्मा पापात्मा महात्मा सब आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दैवी संपदा भागवतिक सद्गुण जागृत हो जाते हैं। इसे सुंदरता कहते हैं। हजारों लाखों लोग देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? सुंदरता। कौन सी सुंदरता? भागवती। वो पाउडर वाली सुंदरता नहीं, वो भाव बनाने वाली सुंदरता नहीं, वो भगवान नाम की सुंदरता, भगवत भाव की सुंदरता, भगवत भक्ति की सुंदरता। यानी रूप मारोग्य मर्थाश्रम। अगर रूप चाहिए तो हरि की आराधना करो, और आरोग्यता चाहिए तो हरि की आराधना करो। तो बोले आप कैसे नहीं आराधना कर रहे क्या? आरोग्यता तो हम रोगी नहीं है। रोगी मकान में तो रहते हैं लेकिन हम रोगी नहीं है। ना हम कभी रोगी थे, ना रोगी है, ना कभी रोगी रहेंगे।
ना हम वियोगी हैं ना रोगी हैं। रोगी मकान में रह रहे हैं, ये मकान रोगी है, तो सबके रोगी हैं। काम के रोगी, क्रोध के रोगी, लोभ के, ना जाने कितने विकारों के, यहां तो किडनी के रोगी है, न जाने कितने मिडनी के रोगी हैं। दिमाग खराब है विषयों में। यहां हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। कोई ये मत समझना कि प्रेमानंद रोगी होता है। प्रेमानंद एक ही बात का रोगी होता है, प्रेम का, और किसी बात का रोगी नहीं होता। ये शरीर है, किसी का स्वस्थ नहीं है। जो शरीर में स्थित पुष्ट भी दिखाई दे रहे वो स्वस्थ नहीं है, मृत्यु के भय से भयभीत, काम क्रोध लोभ रोग से ग्रसित है। स्वास्थ्य वही है जो परमात्मा में स्थित है, भगवत भाव में स्थित है। ऐसा आरोग्यता प्रभु देते हैं कि भवरोग ही नष्ट हो जाता है, तो और रोगों की क्या बात। भवरोग ही नष्ट हो गया तो और रोगों की बात क्या। अर्थाश्च अर्थ मानवता संपत्ति, इतनी बड़ी संपत्ति मिली है कि ब्रह्मा के पास भी नहीं है। कुंज महल की टहल सुख, दंपति संपत्ति पाई है, जैसे रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाई है। हमें संपत्ति मिल गई, दंपत्ति प्रिया प्रीतम। आप कोई बोले रूप मारोग्य मर्थास्य भोगास्य वालुसंगिकान, बोले अद्भुत भोग की प्राप्ति। कौन सा भोग? बोले प्रिया प्रीतम की रस केली के दर्शन का भोग। जैसे ही हरिवंश निकट दासी जन लोचन चसक रसासो गटकच, रसासो गटकच, लोचन चसक रसासो गटकच। ददाति ध्यायतो नित्यम अपवर्ग प्रदो हरि, जो हरि का ध्यान करने वाले हैं उनको रूप मिलता है, आरोग्यता मिलती है, संपत्ति मिलती है, भोग मिलता है। और ददाति भगवान नित्य अपवर्ग अर्थात मोक्ष सुख, नित्य सुख उसे प्रदान कर देते हैं। आतिपातक युक्तोपि ध्यायेन निमिषमच्युतम भूयस तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावनः। यदि एक क्षण भी ऐसी स्थिति हो जाए कि शरीर का भाव भूल जाए और भगवदाकार वृत्ति एक क्षण भी, तो इतना महान हो जाता है कि जन्म जन्मांतरों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पंक्ति के पंक्ति को निष्पाप कर सकता है अगर एक क्षण भी। अतिपातक युक्तोपि ध्यायेन निमिषमच्युत, एक निमिष भी, इतने देर के लिए यदि तन्मय हो गया प्रिया प्रीतम में, प्रभु में, एक निमिष भर के लिए शरीर को भूल गया, उसमें इतनी सामर्थ्य। तभी तो एक बार गुरुदेव भगवान ने कहा था, रसिक जन जो 5 मिनट में भजन कर लेते हैं, साधक 24 घंटे उतना भजन नहीं कर सकता 5 मिनट में। वो यही जो यहां लिखा है, एक निमिष में भूयस तपस्वी भवत, उससे बड़ा कोई तपस्वी भूमंडल पे नहीं, जो एक पल के लिए भगवान में डूब गया। डूबना, हम तो कहते डूबते क्या है, तो उठा के फेंक दिया जाता है प्रेम समुद्र में। ऐसी कृपालुता यहां की सखियों की है। जिसके कान में भगवान का नाम नहीं पड़ा, कीर्तन नहीं पड़ा, कथा नहीं पड़ी, तो बोले स्वीडवराहोष्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशु नयत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। जिसके कानों में भगवान नाम नहीं पड़ा, भगवत चर्चा नहीं पड़ी, तो बोले वो नर पशु है, नर पशु, मनुष्य रूप में पशु है। वो कुत्ता है, वो विष्ठाभोजी सुअर है, वो ऊंट है, वो गधा है, ऐसा वर्णन करें। स्वित वराहोष्ट खरई है, स्वित वराहो खरई गधा, सवाल कुत्ता, ऊंट। क्यों? क्योंकि भगवान से विमुख है, तो बोझा ढो रहा है संसार का केवल गधे की तरह, कुत्ते की तरह। जैसे कुत्ता इस भोग से उस दरवाजे में खाने, ऐसे भोगों में भटक रहा है केवल। जैसे ऊंट है ना, कांटे की वस्तुएं खाने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही गंदे विषयों को भोगने में केवल अच्छा समझता है। जिसके कानों में भगवत चर्चा नहीं गई, जिसने अपनी जबान से भगवान नाम कीर्तन नहीं किया, वो पशु से भी गया गुजरा है। मनुष्य के कान बने हुए भगवत चर्चा सुनने के लिए, जबान मिली हुई है भगवत प्राप्ति के लिए। खूब नाम जप करे, नाम कीर्तन करे। कृपण देई पाई परो बिनु साधे सिद्धि होई, सीतापति सन्मुख समुझ जो की जय शुभ सोई। इसलिए मेरी बात मानो, पाए पर जाओ भगवान के, अर्थात भगवान की शरण में हो जाओ, सारी सिद्धियां अपने आप आ जाती शरणागत के हृदय में। ये बात मान लो, मान लो, तुम्हारे किए नहीं होगा, प्रभु की शरण में हो जाओ। राम ही डरु करु राम सु ममता प्रीति प्रतीति, तो तुलसी निरुपति राम को भय हारे हो जीती। यदि भगवान का तुम्हारे हृदय में डर हो गया कि सर्वत्र भगवान मुझे देख रहे हैं, मैं कहां पाप करूं, कोई जगह ऐसी नहीं जहां मुझे भगवान नहीं देख रहे हैं, तो बोले अगर ये प्रभु का डर आ गया और प्रभु की शरण में हो गए, तो हार भी जाओगे तो जीता देंगे भगवान, हार भी जाओगे तो जीता देंगे। तुलसी निरुपति राम को भय हारे हो जीत, हार भी गए तो जीत जाओगे। इनका स्वभाव है जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। ऐसा स्वभाव कि एक बार शरण में हो गए तो तुम्हारा नाश नहीं होने देंगे।
चाहे जितना पतित हो जाओ, वो तुम्हारा उद्धार करके ही छोड़ेंगे, वो पतित पावन है। वेद पुराण संत मतेहु, सकल सुकृत कर फल राम सनेहु। समस्त साधना का फल है प्रभु के नाम में प्रेम हो जाए, प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए। इसलिए विनिश्चितम बदामि तेनान्यथा वचांसि में हरिम नरा भजन्ति एति दुस्तरम तरन्ति ते। मैं तुम्हें सब शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत बता रहा हूं, मेरी बात झूठ मत मानना। जो हरि का भजन करते हैं समस्त दुखों से, भवसागर से पार हो जाते हैं। और हरि का भजन उसी के हृदय में होता है जो हरिजनों से प्रीति करता है, हरि भक्तों से प्रीति करता है। ये परिचय संतों की, रसिकों की वाणी से प्राप्त होता है। धन्य है उनका जीवन जिनको संत समागम मिला। संत वचन के अनुशीलन से होती निर्मल मति है, श्री हरि के चरणों में जिससे बढ़ती अविचल रति है। जीज उसी से भक्त जनों के बस होते बनवारी, दर्शन दे राधा प्यारी संहरते बाधा भारी। जब प्रेमी रसिकों के वचनों का श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है तो प्रिया प्रीतम के मिलने की चाह प्रकट हो जाती है। ऐसे तो संत भगवान संपूर्ण देश में विराजमान है। सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सुलभ है पर इनको पहचानना बहुत कठिन है। संतों की कोई दुकान नहीं होती है और ना कोई, जैसा लिखा है, ना कोई उनके साइन बोर्ड होते हैं जिससे उनकी योग्यता पहचान ली जाए। जो दुर्भागी जन होते हैं, कभी कभी भगवान की कृपा से उनको भी संत संग मिलता है। दुर्भागी खलऊ करें भली पाई सुसंगु, पर मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। वो खल दुष्ट स्वभाव वाले लोगों को भी भगवान अवसर देते हैं, संत समागम जाओ, पर वो देखने, सुनने, मनन करने की योग्यता न रखने के कारण वो और कुछ देखते हैं और निंदा करके अपने दुर्भाग्य को और पुष्ट कर लेते हैं। हम यहां वार्ता कर रहे हैं सत्संग से परम लाभ लेने वाले श्रद्धालुओं की। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। यदि एक बार भी संत का संग पलक झपकने भल के समय को मिल जाए तो जीवन का परिवर्तन निश्चित होगा। संत संग की पहचान जीवन का परिवर्तन हो जाना। पर प्रायः ऐसे संतों का संग प्रायः नहीं मिलता। बहुतायत होती है संत के भेष में वासनाओं की पूर्ति करने वाले असंतों की। लिखा हम बोल रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा कि संत के भेष में घोर पाखंड पाया जाता है, जिससे बड़ा भ्रम, बड़ी वंचना सतमार्ग की हो जाती है। इतना संदेह पैदा हो जाता है कि सौभाग्यवशात यदि कहीं सच्चे संत मिल जाए तो उन पर भी श्रद्धा नहीं हो पाती। ऐसा झकझोर दिया जाता है। जन्मार्जितानि पापानि नाशमायन्ति यस्य वै सत्संगतिर् भवेत् तस्य नान्यथा घटते हिसा। बहुत जन्मों के जब सुकृत एकत्रित होते हैं, भगवान की कृपा करुणा बरसती है, तब संत संग का संयोग बनता है, हमारी श्रद्धा वहां समर्पित होती है। सत्संगो दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। अगर एक बार विशुद्ध संत मिल जाए, पर मिलते भगवत कृपा से हैं, तो सच्ची कहते हैं उसका सारा काम बन जाएगा। सच्ची बात है, दोबारा फिर लिखा, सच्ची बात है। उस संत की प्राप्ति का मतलब है भगवत प्राप्ति। उस संत के संग का मतलब है भगवत साक्षात्कार। सच्चे संत का मतलब यह है कि तुम्हारा संसार का चक्र नष्ट हो जाएगा। निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। संत विशुद्ध मिलहि परि तेहि, चितवहि राम कृपा करि जेहि। निगम आगम पुराण समस्त शास्त्र सिद्ध मुनियों सबका एक मत है कि विशुद्ध संत उसे ही मिलते हैं जिस पर भगवान की कृपा पूर्ण हो गई है। यद्यपि सब पर भगवान की कृपा है, सब पर मोरी बराबर दया, पर जो माया के खिलौनों में मगन है उन्हें गोद में बैठाने के लिए भगवान विकल नहीं होते। पर जो इन खिलौनों से थोड़ा भी ऊब करके भगवान को पुकारा तो कृपा की वर्षा कर दी और महापुरुषों का संग दे दिया। यदि ऐसे संतों का संग मिल जाए तो उनकी वाणी, संतों का आशीर्वाद क्या होता है? उनकी वाणी
उनकी वाणी से तुम्हारे हृदय में संपूर्ण पापों का नाश करके संगम प्रकाशित हो जाएगा। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इसका संगम प्रकाशित हो जाएगा। कह रहे जहां कर्म की कालिंदी में मिलती भक्ति की गंगा, सरस्वती हुए जहां ज्ञान की गूढ़ अगम्य अभंगा, त्रिविध साधनों की बहती है सुंदर जहां त्रिवेणी, धन्य संतवाणी प्रयाग सी निश्रेयस निश्रेणी। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग मानो कर्मयोग यमुना जी, और परम ज्ञान योग सरस्वती जो गुप्त रूप में है, और प्रकाशित प्रगट भक्ति योग मानो गंगा जी, मानो गंगा यमुना सरस्वती का संगम। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों संत वाणी के द्वारा हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान व्यासदेव जी, वाल्मीकि जी, नारद जी, वशिष्ठ जी, सुखदेव जी, ये सब तो महान महान अवतारी पुरुष हैं। इन सबकी वाणी में जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जो संतों ने वर्णन किया है, उसका जो अनुभव करके संत जन बोलते हैं, तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं है, अगर वो एक बार वाणी कान में पहुंच गई तो उसका परिवर्तन निश्चित है, उसके जीवन में भगवत प्रकाश निश्चित हो जाएगा संत वाणी से। निमिषार्ध पलक झपकने के आधे समय के लिए भी यदि संत का संग हो जाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसका मन हठात भगवान के चरणों में लग जाएगा। समय जरूर लगेगा, इसलिए प्रभु से प्रार्थना करो कि मुझे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिले। प्राय बड़े बड़े संतों ने भी यही मांगा है। अविरल भगति विरति सत्संगा चरण सरोरु प्रीति अभंगा। आपके चरणों में अविरल भक्ति हो, संसार से वैराग्य हो तो कैसे हो? बोले सत्संगा, साधु संग से ही ये प्राप्त हो सकता है। बार बार बर मांगो हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति। अनपायनी भक्ति तो कहां से मिलेगी? बोले सदा सत्संग, वो संतों के संग से ही प्राप्त होती है। अनुभूति युक्त वचन संतों से ही प्रकट होते हैं। पढ़ लिख कर प्रवचन और अनुभूति युक्त वचन में अंतर होता है। पढ़ लिख कर जो वचन होते हैं वो खोखले होते हैं, उनमें दम नहीं होती कि सामने परिवर्तन कर सके, क्योंकि स्वयं का परिवर्तन नहीं हो पाया। संतों के वचन में यह अंतर होता है कि प्रभु की कृपा का कारण विशेष उन्होंने अनुभव किया है। अनुभव करके जो ही बोलते हैं तो वो शब्द कान में जाकर हृदय के अंधकार का नाश कर देते हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं जो संत कृपा से प्राप्त ना हो जाए, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक। या वै साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये, ताम बिना सर्वमाप्नोति यदि नारायणाश्रयः। भगवान श्री हरि के जो आश्रित जन है उनका यदि संग हो जाए तो यद्यपि कहा गया है कि चतुष्टय साधन होने के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, पर ऐसे संत जो भगवत आश्रित है उनके संग के प्रभाव से बिना अन्य साधनों के शुद्ध ज्ञान हो जाएगा और चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएंगे। अकाम हो या सकाम, निष्काम हो या कामना युक्त, एकमात्र भगवान श्री हरि के चरणों की आराधना कृतकृत्य कर देती है, और ये बिना संतों के संग के नहीं मिलती। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो कुछ चाहते हो, जो कुछ पाना चाहते हो लोक परलोक में, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। नहीं चाहोगे तो मोक्ष भी मिल जाएगा, प्रेम मिल जाएगा, पर तुम उदार बुद्धि होकर भगवान श्री हरि की तीव्र भक्ति करो, परम पुरुष श्री हरि की आराधना करो, और ये होगी संत संग से। जब तक संत संग नहीं तो भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति या तीव्र भक्ति या विशुद्ध भक्ति हृदय में जागृत नहीं हो सकती। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, मनीषितम ही प्राप्नोति चिंतयन मधुसूदनम, एकांत भक्ति सततम नारायण परायण। भगवान जब कृपा करते हैं तो अपनी एकांत भक्ति प्रदान करने के लिए अपने एकांतिक प्रेमियों का संग देते हैं। नाथ कृपा ही को पंथ चितवत दीन हो दिन रात, होई धो के काल दीन दयाल जान न जात। रात दिन केवल प्रभु की कृपा की बाट जो होने वाले को भगवत महाप्रेमी इनका संग मिलता है। जो रात दिन भगवान की कृपा की बाट, प्रभु मैं तो अज्ञानी नीच अधम हूं, मुझे पता नहीं आपकी कैसे प्राप्ति होगी, अब आप ही कृपा करो। तो भगवान ऐसे संतों से जोड़ देते हैं जो भारी व्याकुलता होती है, मुमुक्षुता होती है या भगवत प्राप्ति की चाह होती है। मनीषितम ही प्राप्नोति चिंतयन मधुसूदनम, एकांत भक्ति सततम नारायण परायणा। देवर्षि नारद जी कहते हैं
कि मनीषियों की कृपा से, संतों की कृपा से एकांतिक भक्ति का परिचय मिलता है, जो प्रभु का एकांतिक चिंतन होता है। यद दुर्लभम यद प्राप्यम मानुषो यन्न गोचरम तदप्य प्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदना। जो दुर्लभ है, अप्राप्य है, वो संतों से प्राप्त किया जाता है। संतों के पास जाकर भोगों की याचना करना, रोग निवृत्ति की बात करना, कामनाओं की पूर्ति होना या वोट आदि के लिए बात करना, ये बहुत व्यर्थ की बातें हैं। ये आपका व्यवहारिक विषय, आप इसको देखिए। आप संतों के पास जाइए परम पद प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, ईश्वर निरंतर चिंतन करते हुए कैसे हमको स्वीकार करें, इस बात के लिए जाइए। जो दुर्लभ है, यद दुर्लभम यद प्राप्यम मनुष्यो यन्न गोचरम, जहां मन की कल्पना भी नहीं पहुंच सकती है, भावना भी नहीं पहुंच सकती है, ऐसे भगवान के ध्यान, ऐसे भगवान के स्मरण का अधिकार भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से प्राप्त होता है। भगवान ने भी श्री अर्जुन जी को जब बताया कि द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, भगवद अर्पण यज्ञ, ये सब यज्ञ हैं, इन श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञास ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्त है। अर्जुन, जितनी भी मैंने यज्ञ वर्णन की, द्रव्यमय यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में सब कर्म भस्म हो जाते हैं और जीव जीवन मुक्त हो जाता है। ज्ञान यज्ञ में एक होता है कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होना, एक होता है साधन से ज्ञान की प्राप्ति होना। जब साधन से ज्ञान की प्राप्ति को होता है तो साधन चतुष्टय अगर नहीं है तो वो अज्ञानी है, चाहे जितना ज्ञान वर्णन कर रहा हो। पहला साधन चतुष्टय है विवेक, दूसरा है वैराग्य, और तीसरे में 6 साधन है, इसे षट संपत्ति कहते हैं। सम दम श्रद्धा उपरति तितिक्षा और समाधान, और चौथा है मुमुक्षुता। ये 4 बातें होने पर ही वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी हो सकता है। विवेक, विवेक कहते हैं जिसके अंदर सत असत का ज्ञान हो। सत्य क्या है और असत क्या है। तो वेद कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, पूरा संसार झूठा है। सत्य है इसमें तो केवल ब्रह्म है, अन्यथा नहीं। जैसे भगवान शंकर कह रहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन और जगत सब सपना, सपने की तरह मिथ्या। जैसे स्वप्न में कुछ भी सत्य नहीं होता, ये जगने पर पता चलता है, ऐसे ही संसार में भगवान के सिवा कुछ सत्य नहीं है। ये तब पता चलेगा जब तुम्हारे अंदर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान जागृत होगा। पहला है विवेक, सत असत का ज्ञान हो जाना, इसे विवेक कहते हैं। दूसरा है वैराग्य। वैराग्य का तात्पर्य है लोक परलोक के समस्त भोगों से भोगने की इच्छा का त्याग, भोग में सुख बुद्धि का त्याग, समीप भोग होने पर भोगने की न इच्छा होना, इसे वैराग्य कहते हैं। अब षट संपत्ति का वर्णन, बोले षट संपत्ति में सम, मन को इंद्रियों के विषयों से हटाकर अपने लक्ष्य में लगाना, उसे सम कहते हैं। और इंद्रियों को विषयों से हटा करके लक्ष्य पर स्थित कर देना, उसे दम कहते हैं। इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त करने को समदम कहते हैं। सम और दम। फिर श्रद्धा, शास्त्र और गुरु के वचनों में बिल्कुल ज्यों का त्यों विश्वास हो जाना, उसे श्रद्धा कहते हैं। फिर उपरति, उपरति कहते हैं जैसे हमारे अंदर भोगने की इच्छा है पर मैं भोगूंगा नहीं क्योंकि भगवत प्राप्ति करनी, इसे कहते हैं त्याग। भोग सामग्री है पर भोगने की इच्छा ही नहीं, इसे कहते हैं वैराग्य। पर कोई भोग सामग्री है ऐसा बोध ही न रह जाना, इसे उपरति कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए त्याग वैराग्य से बढ़कर उपरति की आवश्यकता है। उपरति, वृत्तियों का किंचन मात्र भी कोई भोग है ऐसा ज्ञान न रह जाना, उपरति कहते हैं। भोग है ऐसा ज्ञान ही न रह जाना। और तितिक्षा, सर्दी गर्मी, मान अपमान, निंदा स्तुति, इन सबको समान भाव से सह जाना तितिक्षा कहते हैं। और समाधान, चित्त का शंका रहित होकर परमात्मा तत्व में स्थित हो जाने का नाम समाधान है। चित्त का समाधान हो जाना, अब कोई प्रश्न नहीं, कोई शंका नहीं। और चौथा है मुमुक्षुता, अब मैं मुक्त होना चाहता हूं, मुझे संसार से मुक्त होना। ये 4 हो और फिर उसे किसी महापुरुष का संग मिले तो भगवान कह रहे तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अब उस उपासक को जो मुमुक्षु है, जो संसार से मुक्त हो जाना चाहता है, वो संत के पास जाए। भगवान की कृपा से संतों का परिचय मिल जाता है। जब किसी महापुरुष के समीप जाए तो पहली बात ये समझ ले कि तुम्हारी श्रद्धा से ही कल्याण होने वाला है। उनके समीप तुम्हारी जितनी जोर की श्रद्धा उन पर होगी उतना ही आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। श्रद्धा की कमी होने के कारण संत के पास जाने पर भी महापुरुष जो उसे उपदेश दे रहे हैं वो अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। अगर श्रद्धा जोर की है तो कल्याण हो जाएगा, मतलब आपकी श्रद्धा पर टिका हुआ है आपका कल्याण। वो संत महापुरुषों की
वाणी तभी प्रभाव डालेगी जब आपके ऊपर प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्य जन जाय अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर श्रद्धा में कमी है तो देखो दुर्योधन को भगवान समझा रहे हैं, लेकिन क्या समझ आई? क्या श्रद्धा में कमी इसलिए नहीं, भगवान समझा रहे तो नहीं समझ में आई, नहीं कल्याण हुआ उसका। वो भगवान से कह रहा आप 5 गांव की बात कर रहे हो, मैं सुई की नोक भर नहीं दूंगा बिना युद्ध के। और भगवान बात कर रहे हैं, भगवान से कह रहा कि आप जानते हो कि आप यही धर्म को जानते हो, मैं धर्म को नहीं जानता। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, जाना में धर्मम नच में प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं जानता हूं धर्म को। भगवान की एक बात भी नहीं मानी। ऐसे ही कह रहे हैं ज्ञानी महापुरुष के समीप तुम्हारी श्रद्धा जितनी अधिक होगी उतना लाभ होगा। इसलिए सबसे पहले कह रहे तद्विद्धि प्रणिपातेन, वो तत्वदर्शी तत्व ज्ञान प्राप्त महापुरुषों के पास जाकर के उनको पहले साष्टांग दंडवत करो। प्रणिपातेन, साष्टांग का तात्पर्य होता है मैं आपकी आज्ञा के अनुसार चलूंगा, मैं आपका शरणागत हूं। पूरा ऐसे हाथ उठा के, जब हम साष्टांग जब करते हैं तो ऐसे करते हैं, हाथ उठाते फिर हाथ जोड़ते फिर लेट जाते, उसे साष्टांग दंडवत करते। प्रणिपातेन, ज्ञान की प्राप्ति के लिए संत स्वरूप सदगुरु के पास जाकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करे, अर्थात नीचवत सेवेत सदगुरुम। सदगुरु का सेवन अपने को सबसे नीच समझकर किया जाता है। अपने शरीर से गुरु का कभी निरादर तिरस्कार ना होने पाए, इसलिए जब गुरुदेव सामने हो तो नम्र हाथ जोड़कर सरलता पूर्वक उनके सामने पेश हो। जिज्ञासु मुमुक्षु उपासक को चाहिए कि उन गुरुदेव भगवान को सेवा के द्वारा प्रसन्न कर ले। अपने आप को उनकी आज्ञा के अधीन करना ही उनकी प्रसन्नता है। इसीलिए भगवान कह रहे सेवया, पहले प्रणिपातेन फिर सेवया। वैसे सेवा शब्द से तत्काल बुद्धि सबकी आती है कि वस्तु पदार्थ हाथ पैर दबाना, ये सब गुरु सेवा के अंतर्गत। इसका मतलब गुरु सेवा केवल यही नहीं है, सेवा का एक बाहरी अंग है। गुरुदेव को अपना शरीर प्रिय नहीं जितना उनके वचन प्रिय, सिद्धांत प्रिय है। जो उनके शरीर की सेवा करे और सिद्धांत की अवहेलना करे तो कभी सेवा नहीं मानी जाएगी। और यदि शरीर सेवा ना मिले और केवल उनके सिद्धांत का पालन कर रहे तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, गुरु की सेवा बन गई। संत महापुरुषों की सबसे बड़ी सेवा है उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बना लेना। सुन लीजिए, भगवान की बात है। संत महापुरुषों की सबसे बड़ी सेवा, गुरुजनों की सबसे बड़ी सेवा उनकी आज्ञा का पालन करना। फिर कह रहे परिप्रश्नेन, परिप्रश्नेन सरलता पूर्वक अभिमान रहित होकर केवल भगवत संबंधी प्रश्न करने चाहिए। संत और गुरुजनों से केवल परमात्मा तत्व संबंधी प्रश्न करने चाहिए। जिज्ञासु भाव से सरलता पूर्वक नम्रता पूर्वक प्रश्न करना चाहिए। अपनी विद्वता दिखाने के लिए या गुरुदेव की विद्वता देखने के लिए प्रश्न नहीं करना चाहिए, इससे अपराध लगता है। तद् ज्ञानार्थ सा गुरु मेवा भी गच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हम ज्ञान प्राप्ति के लिए सदगुरुदेव के समीप जाते हैं, संत के समीप जाते हैं, विनय पूर्वक पत्र पुष्प कुछ हाथ में भेंट लेकर समिधा उनके चरणों में अर्पित करके। कैसे? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये दोनों होने चाहिए, तभी गुरु बनाना चाहिए। कई लोगों ने एकांतिक में प्रश्न किया कि गुरु कैसे होने चाहिए, तो इसमें भगवान बता रहे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रियम संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान, ब्रह्मनिष्ठम परा तत्व, ब्रह्म तत्व में स्थिति प्राप्त। मैं कौन हूं, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष किसे कहते हैं, परमात्मा तत्व का अनुभव कैसे होता है, मेरे साधन में क्या क्या बाधाएं हैं, उन साधन की बाधाओं को कैसे दूर करूं, तत्व समझ में नहीं आ रहा, आदि आदि प्रश्न केवल भगवत संबंधी ही होने चाहिए। वेद अस कारण भाखा, वहां वेद ऐसा कारण बता रहे कि भगवान तो सबके हृदय में अछत अविकारी सुख सिंधु विराजमान है, पर जीव सब दीन दुखी हो रहे हैं, विषयों के प्रति दीन और दुखी हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? भजन नहीं है। भगवान के होते हुए दुख निवृत्त नहीं हुआ, लेकिन जो भी भजन प्रारंभ हुआ भगवत स्मृति, वो दुख को जड़ से मिटा दिया। इसलिए भगवत स्मृति भगवान से भी बढ़कर, ऐसे भगवान की स्मृति देने वाले गुरुदेव और जिनकी स्मृति ऐसे हमारे आराध्य देव, अगर इनकी कोई निंदा करे तो मेरा प्रिय कैसे हो सकता है? माया जहां आप एकाग्रता करके प्रभु में लगने की कोशिश करेंगे तो विविध रूपों में आकर आपको आकर्षित करेगी। आप आकर्षित ना हो, आप विरोध से परास्त ना हो, आप अपनी भक्ति को पुष्ट रखें। जो जीव मेरा और तेरा, मैं और मोर, इसी को महत्व दे रहा है, वो भगवान से प्यार नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान से प्यार करने के लिए इस मेरा और तेरा को, लौकिक शब्द को मिटाना पड़ेगा। मैं सिर्फ प्रियालाल का हूं, प्रियालाल मेरे, बस।
ये हृदय की स्थिति होनी चाहिए। देख लीजिए, प्रभु में ऐसी स्थिति, अनन्य चिंतन तभी हो सकता है जब हृदय में बात आ जाए कि मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, बस सिर्फ प्रभु मेरे। प्रभु का वैभव रचा हुआ नहीं, प्रभु का जो भी है वो उससे मेरा संबंध नहीं, प्रभु से संबंध है। प्रभु का रचा हुआ तो अखिल ब्रह्मांडों में रजोगुणी लीला हो रही, तमोगुणी लीला हो रही, सतोगुणी लीला हो रही, नहीं, हमें प्रभु चाहिए, ये लीला नहीं, ये माया नहीं। जितनी भगवान की स्मृति में जन डूबते हैं उतना ही आनंद का अनुभव होता है। पर जब हृदय में भोगों के प्रति राग होता है, तो जब वो नहीं मिलता तो क्रोध हो जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, नाक में गुस्सा भर जाती है। ये उपासक सावधान इस वृत्ति से। नहीं, अगला इसका जो कदम है उसका नाम है भय। राग भोगों का, बराबर भोग तुम्हें मिलते रहे ऐसा सृष्टि में कभी किसी को नहीं होता। परिस्थिति बिगड़ती भी है, कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि मनोनुकूल भोग नहीं मिलते, उस समय क्रोध, चिड़चिड़ा स्वभाव, नहीं शासन में लीजिए, नहीं, अगला कदम जो है वो बड़ा भयावह है। राग से क्रोध और क्रोध से भयावह स्थिति। नित्यानंद रस की अनुभूति के लिए चलने वाला उपासक हृदय में भोगों का राग न रखे, नहीं तो क्रोध, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, कुछ अच्छा ना लगना, वो विध्वंसक भाव आगे भय उपस्थित कर देगा, आपकी चेष्टा भयावह होगी। भक्ति में मुख्य बात है, भक्त कभी भी महापुरुषों के वचनों की अवहेलना न करे, अपराध न करे। इसका पूरा ध्यान रखे, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये मैं गूढ़ बात कहता हूं। जिन उपासक के अंदर भोगों का राग है, क्रोध है, भयावह कल्पनाएं हैं, वो आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। अगर आज्ञा पर चलोगे तो कभी माया आपको परास्त नहीं कर पाएगी। साधन भक्ति, जब सिद्धा भक्ति में फिर निश्चिंतता आती है, निर्भयता आती है, निशोक आता है। साधन भक्ति में साधक को बहुत सावधान रहना है। ये 6 बातें साधन भक्ति में होंगी तभी सिद्ध स्वरूप जागृत हो जाएगा। पूज्य पादुड़िया बाबा जी, चिदानंद समुद्र भगवान की निश्चित प्राप्ति हो जाएगी, सिद्ध पुरुष हो जाएगा यदि ये 6 बातें रही। पहले, भारी से भारी आपके प्रति कोई अपराध कर दे तो उसे क्षमा करने की आपके अंदर वृत्ति होनी चाहिए। क्रोध करके उसको मानसिक संकल्प करके दंड देना, या शारीरिक दंड देना, या समुदाय से दंड दिलाना, किसी भी प्रकार का ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। जैसे आप भजन करते हैं, आपके मन में संकल्प बना कि तुमने हमारा अपमान किया है, तुम्हें भगवान देख लेंगे, भोगोगे, तो यदि भजन बल है तो लागू हो जाएगा उस पर और वो कष्ट भोगेगा पक्का। लेकिन वो तो कष्ट भोगेगा शारीरिक, और आप खाली हो गए, और अब भजन की वो वृत्ति आएगी नहीं, क्योंकि आप सिद्धांत से गिर गए। या आप शारीरिक बलवान हैं, आपने उसको पीट दिया, तो आपका भजन बल क्षीण हो जाएगा, आपका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। या आपके बहुत अनुयायी हैं, उनसे पिटवा दिया। किसी भी तरह से दंड दिलवाना भक्ति को खो देना है, ये बात अच्छे से समझ लीजिए। तो पहला है क्षमा। किसी भी कारण से एक भारी से भारी अपराधी को भी क्रोध करके दंड देने की भावना ना होना। दूसरा है, कभी भी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान पर महत्व रखकर अपने प्रभु को भूल जाना, ये बहुत सावधानी की जरूरत। तभी आप सिद्ध होंगे, परिपक्व अवस्था तभी आएगी। अव्यर्थ कालत्वम, समय व्यर्थ नष्ट कर देना। कब नष्ट होता है समय व्यर्थ? अनुकूल भोग मिल गया, उसमें राजी हो गए, भूल गए भगवान को। अनुकूल व्यक्ति मिल गया, उससे बात करना है, बहुत दिनों बाद मिले, बातचीत, हंसी मजाक, और कैसे हो, भूल गए भगवान को। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ, पद, चाहा हुआ कुछ भी मिले, उसके मिलने में यदि आपका भजन छूट गया तो आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी। ये सावधानी कहां है, किस साधक में? कोई बिरला यह ध्यान रखता है कि हमारे सामने अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, पद, ये अगर कोई भी आवे तो भी हमें अपने प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ना, समय 1 मिनट व्यर्थ नहीं होने देना, सिद्ध बनने के लिए, भगवदाकार वृत्ति के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए। तीसरा, जिन भोगों को निषेध किया गया है, तुम्हारे आसपास सब हो, सुविधा हो भोगने की, तो भी तुम्हारे हृदय में भोग लालसा ना हो। अगर हो भी जाए तो भोगना नहीं। आवश्यकता से अधिक धर्म अनुकूल भोग भी ना भोगे। इस धर्म के प्रतिकूल तो बात जाने दो, जितनी आवश्यकता है। ये बहुत सूक्ष्म विषय है।
जैसे भोजन में मीठा बहुत प्रिय होता है, किसी को नमकीन बहुत प्रिय होता है, जहां अनुकूल भोजन आया, अधिक मात्रा में लिया, उस दिन नोट करना, आप भजन नहीं होगा। वो भजन जो स्वाभाविक होता था रोटी दाल में, वो नहीं होगा, आप देखना। तो कितनी दुश्मन है वो वस्तु जो हमें प्रभु के स्मरण में शिथिलता दे दे। रुचि नहीं रह गई भजन की, फिर बातें होती हैं बैठ करके, प्रपंच की बातें, और या फिर बहुत खूब सोना, सो रहा है, सारी शक्ति पचने में लग जाती है। जब उधर में जरूरत है 500 ग्राम 400 ग्राम भोजन की, और आपने दबा करके उसमें 1.25 किलो भर दिया, अब इसके बाद पानी गया, अब वो सारी आपकी जीवनी शक्ति उसी में लग गई पचाने में, तो भजन के लिए आपके पास सामर्थ्य कहां रह गई। बार बार जमवाई लो, बार बार टहलो, बार बार लेटो, क्योंकि वो पच जाए ना, और वो कि बर्बाद ना हो। तुम ही हो भारत में सार्थक करने वाले, और तो जीव है ही नहीं भाई। और भी तो पशु पक्षी, तुम अपनी केवल लो, तुम उतना ही सेवन कीजिए, वो कोई और पालेगा, पशु पक्षी पालेंगे, कुछ चीज बर्बाद नहीं। आप छोड़ दीजिए, उसमें चींटियां लग जाएंगी, वो चींटी पालेंगी, बहुत से कीट पतंगे वो पालेंगे, आप ऐसा ना सोचे कि बर्बाद हो। तो उपासक को पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, हमें किसी व्यक्ति से इतना प्रेम नहीं कर लेना कि वो उसके मिलने पर प्रभु का विस्मरण हो जाए। ये बहुत सूक्ष्म बातें महापुरुषों के द्वारा शोध कर कही गई हैं। चौथा, सम्मान सबको बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। सम्मान किसको अच्छा नहीं लगता? पशु पक्षी को भी अच्छा लगता है सम्मान। पुचकार कर, दुलार करो, प्यार करो, सम्मान दो। जो भगवत मार्ग में सिद्धावस्था को प्राप्त होना चाहता है, सम्मान को जहर की तरह देखे और नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत के समान पान करके निराभिमानी बन जाए। चौथी बात है, देखो परमार्थ को तो समझना ही पड़ेगा, यह बहुत जहरीली बात है। सिद्धावस्था ऐसे प्राप्त नहीं होती। पहला, तुम्हारा कोई किसी भी तरह से अपराध करे, तुम्हें क्षमा करना है। ना मानसिक, न शारीरिक, न वाचिक, न व्यवहारिक, किसी भी तरह का उसको दंड देने का विधान यद्यपि सामर्थ्य है फिर भी नहीं, पहला। दूसरा, कभी भी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के आकर्षण में प्रभु को नहीं भूलना, यह तुम्हारे ऊपर शर्त है। तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति आए, वस्तु आए, पदार्थ आवे, घटना आवे, प्रभु को नहीं भूलना। अंदर राधा राधा राधा, किशोरी जी से बढ़कर प्रिय कौन हो गया, जिससे अगर प्रभु को भूल जाते हैं तो वो बड़ा हो गया, प्रभु छोटे हो गए। वो पदार्थ बड़ा हो गया, वो संपत्ति बड़ी हो गई, वो व्यक्ति बड़ा हो गया, वो घटना बड़ी हो गई जिसने प्रभु को भुलवा दिया। नहीं। तीसरा, विविध प्रकार की भोग सामग्री आसपास फ्री भोगने के लिए हो, फिर भी नहीं भोगना, क्योंकि हमें भगवत साक्षात्कार करना है। अनुकूल धर्मयुक्त भोग भी उतना भोगना है जिससे हमारा भजन चले, जैसे खान पान, विश्राम उचित। सम्मान सबको प्रिय होता है, अपमान सबको दुखद होता है। भक्त को अपमान अमृत के समान लगता है, सम्मान विष के समान लगता है, उल्टा, वो निराभिमानी होता है। पांचवा, इष्ट देव के चिंतन में व्यभिचार नहीं होना चाहिए। व्यभिचार ये परिपक्व भगवत साक्षात्कार की बात है, साधारण साधक की, प्रारंभिक साधक की बात नहीं है। 4 बार शिव जप लिया, 5 बार अमुक जप लिया, फिर जप लिया, ये जप लिया, वो जप लिया, नहीं। केवल अपने इष्ट देव में ही, अगर शिव है तो शिव संबंधी, राम तो राम संबंधी। अब ये सिद्धावस्था की तरफ जा रहा है साधक, यहां खिचड़ी नहीं होगी, यहां सीधे एक वृत्ति केवल अपने इष्ट देव की, उन्हीं का स्वरूप, उन्हीं का सेवा, उन्हीं का नाम जप, उन्हीं के गुण कीर्तन, उन्हीं के प्रेमियों से मिलना, इष्ट मिले और मन मिले, तभी परिपक्व सिद्धावस्था को प्राप्त होंगे। छठवां, सदगुरु की शरण में रहकर उनके बताए हुए मार्ग से चलना। सिद्धावस्था यह बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। सदगुरु की आज्ञा में जो जीवन दे दे, बहुत कठिन है। कल एक उपासक कह रहे थे कि हम बहुत प्रयास करते हैं, वर्षों हो गए करते हैं, लेकिन अभी यही निश्चय नहीं कर पाए कि मुझे जाना कहां है, जपूं क्या, निरंतर क्या करूं। तो गुरुदेव का वर्ण किया, बोले नहीं तो पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, निर्णय थोड़ी कर पाओगे। ये निर्णय तो गुरुदेव के द्वारा होता है। जो गुरुदेव ने नाम दिया, जो साधन बताया, आजीवन उसी में। गुरु प्रदत्त इष्ट के विग्रह में, छवि में, नाम सेवा में सर्वस्व विराजमान है, भाव समझ लीजिए। गुरु प्रदत्त नाम मंत्र में, गुरु प्रदत्त साधना, वो सिद्ध होने के लिए बहुत आवश्यक है, और उसी में स्थिति होने से सिद्धावस्था प्राप्त होती है। बहुत सूक्ष्म विषय, सब नहीं समझ पाएंगे। भगवान विविध रूपों में विविध भाव वाले भक्तों को सुख दिया है। जब कृपा होती तो विविध रूप सब आते हैं। जो अनन्य रस का उपासक है अपने इष्ट देव का, उसे किसी में प्रियता नहीं होती। तो इसका मतलब अभी ज्ञान नहीं हुआ, नहीं नहीं, ये ज्ञान के ऊपर की बात है। ज्ञान के ऊपर की बात है। ये ज्ञान तो बहुत पहले गोस्वामी जी को हो गया था, श्री राम में सब जग ज्ञानी।
फिर कह रहे बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ता बनी बे पितु। सदगुरु की शरण में साधना करने वाले उपासक की एक पहचान होती है। गुरु प्रदत्त इष्ट नाम उपासना किसी और कुछ अच्छे नहीं लगेगा, कोई सिद्धांत वर्णन उसके पकड़ में नहीं आएगा, उसको सब माया नजर आएगी। कोई भी भगवान रूप रख करके आवे उसको प्रियता नहीं होगी, उसको प्रियता उसी में होगी जो गुरुदेव भगवान ने इष्ट दिए हैं। ये खास बात उस गुरु प्रदत्त साधन करने वाले महामहिम साधक में होती, ये सब में नहीं होती। बड़े से बड़े भगवत स्वरूप की रुचि नहीं रहेगी, उसकी रुचि नहीं रहेगी। अपने इष्ट का नाम, इस पे उसके प्राण न्यौछावर होते हैं। यही परिपक्व अवस्था में जाएगा उपासक। प्रभु के विविध रूप हैं, विविध छवियां हैं, विविध उनकी शोभा, विविध नाम है। ये तब होता प्रारंभ में, विविधता में। लेकिन जब परिपक्व अवस्था की तरफ, तो गुरु प्रदत्त साधन और साध्य पर दृढ़ निश्चय, अपना कोई भाव। आजकल गुरु बनाने के लिए जब आते हैं तो पूरा रजिस्टर भरा होता है, कोरा कागज बनकर गुरु जी के पास जाया जाता है, अब लिखो इस पे, जो लिख दोगे आजीवन इसी पे लिखा रहेगा। लेकिन यहां इतना लिखने का अवसर ही नहीं, शिष्य बन रहे और पूरा रजिस्टर भरा हुआ है। हम तो ये करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम वही कैसे, हमारा ये सिद्धांत, हमारे ना कोई आग्रह ना कोई भाव, ये रखा है हृदय हमारा, जो आप चाहो इस पे डाल दो, वही जीवन भर ऐसे शिष्य बना जाता है। सब अपनी भावनाएं हटाकर गुरुदेव की चरणों में। अब आप जो, ये नया जन्म हमारा है गुरु दीक्षा का, आप जो आज्ञा करेंगे वैसे